नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली हमारे पास है और अगर हम हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली का आकार यहाँ पे एक आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। करियर के मामले में विशेषकर आपको मानसिक कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, मस्तिष्क से जो कार्य होते हैं वो ज़्यादा करने पड़ेंगे और शारीरिक कार्य आपको बहुत अच्छा कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। और बोलने से हो या मस्तिष्क का कार्य हो ये ज़्यादा करना पड़ेगा और यही चीज़ आपकी मस्तिष्क की लकीर भी बता रही है। क्या बता रही है मस्तिष्क की लकीर, थोड़ा देखते हैं, जो हमारी बुद्धि की और हमारी विवेक की परिचायक है। आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई और ऊर्ध्व चंद्र पे समाहित हो रही है, बिल्कुल क्लीन है, नीट है और बिल्कुल साफ सुथरी है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। विवेकवान लोगों में से एक हैं आप। अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ सोचती रहती हैं और मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करेंगी भविष्य में। ऐसी आपकी मस्तिष्क की रेखा और हथेली की जो आकृति है वो दिखा रही है। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ की ओर, अधिकारी की ओर या सरकारी नौकरी की ओर या इससे संबंधित क्षेत्र में आप कार्य करेंगी। इस ओर जो है आपकी मस्तिष्क की रेखा, आपकी हथेली का आकार आपको ले जा रही है। और आप चाहे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में काम करेंगे तो अपनी विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाली जाति का आप हैं। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। और देखिएगा आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है और जो आपकी जीवन की रेखा है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा, अपने मन की मालकिन हैं आप। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ज़्यादा आप काम नहीं करेंगे। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आप में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। पुराने ढर्रे पे काम करने वाला व्यक्तित्व नहीं है आपका। नए आइडियाज़ पे काम करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नई सोच पर काम करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभाने वाला व्यक्तित्व है और छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप अच्छी तरह से जानती हैं और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, अति उत्साहित होने की वजह से, त्वरित निर्णय लेने की वजह से आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। और देखिएगा आपकी हथेली को अगर देखें तो यहाँ पे देवताओं के गुरु हैं ने जो, और हमारी हथेली में बैठने वाले जो प्रथम आचार्य हैं इनको आचार्य बृहस्पति जी कहते हैं और हमारी हथेली में ये बैठने वाले प्रथम आचार्य होते हैं। वहीं जो अंगूठे के नीचे का भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, वीनस का माउंट कहते हैं और ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। दैत्यों के गुरु हैं लेकिन भगवान शंकर के शिष्य हैं। ये दोनों ग्रह आपकी हथेली में बलाबल अवस्था में है, बली अवस्था में है। ऐसे में कहना ही क्या, ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ये ऐसा व्यक्तित्व व्यक्ति को देते हैं। मुस्कान जबरदस्त होती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। निश्चित तौर पे दूसरों को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित ये लोग करते हैं। जब गुरु और शुक्राचार्य जी हथेली में बलाबल के साथ होने और हथेली की रंगत इस तरह से एक सौंदर्य बिखेर रही हो
तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी बहुत अच्छा होता है। और इनको धन का और ऐश्वर्य का ग्रह भी माना गया है। गुरु अगर हमारी हथेली में इस तरह से जो है प्रबल स्थिति में हो, जैसे आपकी हथेली में है, और शुक्राचार्य भी बलाबल स्थिति में हो, तो गुरु हमें जीवन में मान प्रतिष्ठा के साथ धन देता है और शुक्र हमें लग्जरियस जीवन देता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे जीवन में हमको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और साथ में सूर्य भी इसी तरह से प्रबल और भव्य अवस्था में हो तो निश्चित रूप से आप मानिएगा जीवन में प्रसिद्धि भी मिलती है। ये तीनों ग्रह अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में, जैसे आपकी हथेली में भव्य अवस्था में अगर हों, तो ऐसे व्यक्तियों को धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये निश्चित ही अपनी जीवन काल में धनवान होते हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली क्या कह रही है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। देखिएगा, आपका जो बृहस्पति है ना, यहाँ पे बहुत भव्य अवस्था में है। इस तरह से जो बृहस्पति है देवताओं के गुरु, और महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति महाराज जी की होती है। आप महिला हैं तो आपका करियर, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी है इन्हीं बृहस्पति जी के पास होती है। बृहस्पति का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला, इसलिए महिलाओं के जीवन में इन बृहस्पति जी का अहम रोल होता है, बड़ी भूमिका इनकी पाई जाती है। आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, प्रबल अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये बृहस्पति सुंदर अवस्था में है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करेंगे तो बहुत अच्छी प्रगति है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करेंगी तो बहुत अच्छा प्रगति है। मेडिकल के क्षेत्र में काम करेंगी तो बहुत अच्छी प्रगति है। और वाणिज्य के क्षेत्र में काम करेंगी तो बहुत सुंदर प्रगति है, कामयाबी बहुत अच्छी है। और कानून के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में अगर आप काम करती हैं, अपना करियर बनाने की सोचती हैं, तो निश्चित रूप से बृहस्पति की वजह से कामयाबी हासिल होगी। और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है। साथ में बुध भी एकाग्रचित्त मन को किए हुए दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे जो आपकी सोच है ना, वो यहाँ पे फलित होती हुई दिखाई दे रही है। जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में मन की इच्छा है वो फलित होती हुई दिखाई दे रही है। और गवर्नमेंट जॉब, मस्तिष्क की रेखा, हथेली की आकृति, हृदय की रेखा इसी और इंगित कर रही है। कोशिश करिएगा, आपके कोशिशों का फायदा आपको होगा। थोड़ा सा गुरु का पर्वत शनि की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। और गुरु का पर्वत जितना ज़्यादा झुकाव शनि पर्वत की तरफ होता है ना, उतना ज़्यादा देर विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। ये 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच में विवाह के सुंदर योग बनाती हुई यहाँ पे आपकी हथेली दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो है एक दो चीज़ें देखनी चाहिए कि आपका जो है जीवन साथी कैसा होगा। तो आपकी जो है बृहस्पति है वो बहुत अच्छा है। इसका मतलब है केयरफुली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो है एक तरह से कहें तो बहुत केयर करने वाला, रिस्पेक्टफुल जीवन साथी रहने वाला है, इस बात की संभावना ज़्यादा है। विवाह के बाद जीवन कैसा रहेगा, इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति अच्छे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि विवाह के बाद जीवन बहुत सुंदर रहेगा, दाम्पत्य जीवन। लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, जो हमारी ये बीच की उंगली है ना, इसके नीचे का भाग को हम भाग्य स्थान कहते हैं, शनि का पर्वत कहते हैं। एक काल्पनिक रेखा अगर हम यहाँ से खींचते हैं और उसके बाद आपकी मस्तिष्क की रेखा को देखते हैं, तो आपकी मस्तिष्क की रेखा एकदम सुंदर दिखाई दे रही है, साफ सुथरी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है विवाह के बाद आपका जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है। इसके बाद जो आपकी
यहाँ पे जीवन की रेखा है वो बड़ी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। आप जो अगर ये 1-2 सालों में जब तक विवाह होता है, अगर ये स्पष्ट होती है, सुंदर दिखाई देती है, इसका मतलब है शादी के बाद आप बेहतरीन लाइफ लीड करेंगे। लेकिन अगर नहीं होती है तो थोड़ा सा संघर्षमय दाम्पत्य जीवन रहने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादातर मामला है कि हो जाएगा। अब थोड़ा सा जो है दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मुख्य मुख्य चीज़ें बहुत ज़रूरी देखने के लिए। देखिए, अभी वर्तमान समय में आपकी जो धन और करियर की रेखा है, ये रेखा जो है अच्छी नहीं कही जाती है। ये धन और करियर के मामले में वर्तमान समय में अभी पुष्ट और सुंदर नहीं है। तो कन्फ्यूजन की स्थिति, संघर्ष की स्थिति और दुविधा की स्थिति को दिखाती हुई नजर आ रही है, अड़चने देती हुई नजर आ रही है धन और करियर के मामले में। जीवन में जो धन और करियर के मामले में कार्य कर रहे हैं उसमें ये रोक लगाने का काम कर रही है, तनाव देने का काम कर रही है। मानी जीवन में धन और करियर के मामले में संघर्ष की स्थिति को पैदा कर रही है। आपको क्या चाहिए? आपके सभी कुछ ठीक है हथेली में, बहुत सुंदर और गजब की हथेली है आपकी, लेकिन क्या है, धन और करियर की रेखा आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और जबकि धन और करियर की रेखा आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। ये रेखा अगर किसी की हथेली में बहुत सुंदर है ना, तो व्यक्ति कम मेहनत में ही बहुत अच्छा फल पाता है। लेकिन ये रेखा दोषयुक्त है तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादातर अपने बल पर व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करता है। भाग्य के भरोसे कुछ नहीं प्राप्त होता है। लेकिन अगर ये रेखा स्पष्ट है तो व्यक्ति को थोड़ी सी मेहनत में ही बहुत कुछ मिल जाता है। अब एक चीज और देखिएगा, आपकी हथेली में यहाँ पर सूर्य पर्वत पर एक सुंदर स्पष्ट मछली का चिन्ह बन रहा है, बहुत सुंदर। देखिएगा, हमारी हथेली में कहीं पे भी मछली का अगर चिन्ह होता है ना, तो सबसे पहले ये व्यक्ति को क्रिएटिव करती है। फिर जिस ग्रह में बैठे होते हैं उस ग्रह के अनुसार फल देती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ये मछली का साइन जिस ग्रह पे बैठा हुआ है, क्या वो ग्रह अच्छा है? क्या वो ग्रह उसको एनर्जी दे रहा है? अगर ग्रह एनर्जी नहीं दे रहा है तो इस साइन का फल नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य पुष्ट है, भव्य अवस्था में है और पूरा फल दे रहे हैं। और ये एक उम्र बता रही है कि 33वें वर्ष से विशेष फलत्व प्राप्त होगा इस मछली का। और सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। इसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है और अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल करता है, ये निश्चित है। और ये आपको जो है अपना फल देगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। अभी क्या है हथेली में, यहाँ पे देखा जाए तो बारीक बारीक लकीरें हैं जो हल्के रूप में मानसिक तनाव दे रही हैं, दुविधा की स्थिति दे रही हैं। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको रोकने का काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर पैसे का मामला हो, हथेली में पैसा आता भी हो तो टिकना मुश्किल हो जाता है। और जल्दबाजी में थोड़ा निर्णय ले लेते हैं जो कभी कभी ठीक नहीं रहता है। और बेवजह की चिंताएं भी जो है इस कारण आपकी हथेली में दिखाई दे रही हैं। जो काम स्मूथ तरीके से होना चाहिए था उस काम में थोड़ी सी अड़चनें ये चीज़ दे रही है। हल्का सा उपाय है, अगर आपको आगे बढ़ना है, हल्की सी दिनचर्या बदलनी है। विदेश के भी बहुत अच्छे योग हैं, बृहस्पति के कारण शादी के योग भी 26 से 28वें वर्ष के बीच में अच्छे हैं। उसके बाद जीवन भी अच्छा दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी की प्राप्ति हर जगह से दिखाई दे रही है और विशेषतर जो क्षेत्र मैंने बताई उस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अपने को हल्के रूप में बदलना है।
और थोड़ा सा जो है दिनचर्या बदलनी है, बहुत सुंदर रहने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी सी जो है धीरे धीरे आपकी हथेली का विश्लेषण करके और उसको उस तरह से देखने को कोशिश करते हैं। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ना, उसका नीचे का जो भाग है इसको आचार्य बृहस्पति कहते हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। ये देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु का मतलब सबसे बड़े ग्रह हमारी हथेली में बैठते हैं। इसके ऊपर जो उंगली जा रही है इसको इंडेक्स का फिंगर कहते हैं, और संस्कृत में इसे तर्जनी की उंगली कहती है। ये हल्के रूप से ढल रही है, झुक रही है आपकी कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ, और जब ये शनि की उंगली की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका है, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक बात और है, ये फिंगर बहुत सुंदर है, अच्छी स्थिति में है, और गुरु पर्वत के ऊपर बनने वाली फिंगर है। आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ और ऊपर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रह सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है आपको लीडरशिप के गुणों में वृद्धि कर रही है, और कहीं ना कहीं हल्के रूप में अहंकार की भावना भी आपके अंदर डालती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, हल्के रूप में। अच्छा भी होता है, महिला का गर्वीली होना अच्छा माना जाता है। मिडिल फिंगर है, ये हल्की रूप से झुक रही है, बहुत सुंदर स्थिति में है, लेकिन रिंग फिंगर की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, और सूर्य की उंगली भी इसे कहते हैं। और जब शनि का हल्का झुकाव सूर्य की तरफ होता है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने पर ही सफलता की प्राप्ति होगी, इसकी ओर आपको ये ले जा रहा है। अब आपकी रिंग फिंगर यहाँ पे देखें तो रिंग फिंगर आपकी इस तरह से झुक रही है, और ये शनि की तरफ झुक रही है। ये यहाँ बुध की तरफ नहीं झुक रही, शनि की तरफ झुक रही है। मानी नेम और फेम पाने की इच्छा आपके अंदर ये ज़्यादा प्रबल करती हुई दिखाई दे रही है। प्रसिद्धि पाने की इच्छा, ठीक है ना, जीवन में प्रतिष्ठा पाने की इच्छा किसी विशेष क्षेत्र में, और उस ओर आपका मन भी जा रहा है ज़्यादा, इसी उंगली के शनि की तरफ झुकाव के कारण। आपके अंदर ये हिम्मती स्वभाव को भी जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता भी इसी उंगली के अनुसार आपके अंदर दिखाई दे रहा है, एनालिटिक स्वभाव भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी बुध की उंगली है ये भी पूरी तरह से सूर्य की तरफ ही झुकती हुई दिखाई दे रही है। मानी आपके अंदर पैसा कमाने की ललक को भी ये जगा रही है, जो इच्छा है पैसा कमाने की जो ललक है उसको भी जगा रही है, और लेकिन ये पहले पोरवे तक नहीं पहुंच रही है। हल्की मात्रा में कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी दिखाई दे रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी रह सकती है, लेकिन हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रह सकती है, जिस कारण इस कमी को वो पूरा कर सके। ठीक है ना, ये चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब देखोगे इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है। सभी उंगलियों का ज़्यादातर झुकाव सूर्य की तरफ है, और जब सूर्य की तरफ जो है झुकाव ज़्यादा होता है ना, तो व्यक्ति यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला ऐसा जातक होता है। और देखिएगा, जब हम फेम पाने की चाह रखते हैं, जीवन में यश पाने की चाह रखते हैं, और समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले होते हैं ना, तो हम कार्य भी उसी हिसाब से करते हैं, मानी अच्छा कार्य करते हैं। और जब आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपकी उंगली का झुकाव बता रहा है, निश्चित ही उच्च पदस्थ की प्राप्ति होगी, और जीवन में सफलतम व्यक्तित्व आपका रहेगा, मतलब प्रतिष्ठा वाली नौकरी की ओर, जो मानसिक कार्य ज़्यादा करेंगी वैसी नौकरी की ओर जिसमें प्रतिष्ठा हो। ठीक है ना, उस ओर ले जा रही है, उच्च पदस्थ की ओर, मस्तिष्क से कार्य करने वाली ज़्यादा होंगी, इस ओर आपकी हथेली ले जा रही है। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे क्या है,
अंगूठा देखिए, अंगूठा आपका लंबा है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। प्रथम पौरवा आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है, बहुत ज़्यादा इच्छा शक्तियाँ हैं और ये अच्छी बात है। जब जीवन में इच्छा शक्तियाँ ज़्यादा होंगी ना, व्यक्ति उस और ज़्यादा कर्म करेगा और उसको पाने की जो है बहुत ज़्यादा ललक व्यक्ति के अंदर रहती है, तो व्यक्ति मेहनत करने से नहीं घबराता है, तो ये चीज़ अच्छी है। सेकंड पौरवा देखें, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से, अपनी मधुर वाणी से जो है आप अपनी बात को रख सकेंगे और उसका फ़ायदा भी आपको जीवन में मिलेगा, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो हृदय की लकीर है ये सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही और कहीं नहीं जा रही। केवल और केवल देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है और यही बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है, अपने क्षेत्र में जो है अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व आपका है और बुद्धिमत्ता से काम लेंगे, तेजस्वी हैं। हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व आपका है और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। जो आपसे आपका साथ देगा या मन से जुड़ जाएगा, आप भी अंत तक निभाएंगे उसका साथ, लेकिन स्वाभिमानी होंगे और स्वाभिमान में कई बार बृहस्पति के कारण अभिमान का पुट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा। पूर्ण तो है, विश्वासी हैं, विश्वास आप पर किया जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। आप जिस तरह से सूर्य में बहुत सुंदर साइन बन रहा है और सूर्य भव्य अवस्था में है, मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी हथेली में सूर्य पर्वत बली है, सूर्य में एक भव्य मछली का साइन है, निश्चित आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हैं। यदि किसी प्रकार ये चीज़ें ना हुई, पहले तो ये 100% बता रहा है, लेकिन चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर यहाँ पे दिख रहा है। बाकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बारे में, करियर रेखा के बारे में हमने पहले ही बता दिया है, मछली के साइन के बारे में बता दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखें, आपका जो अंगूठा है और अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। और इसके बारे में अगर आपने मेरे और वीडियो देखे होंगे तो आप भी जानती होंगी, ये कला है आपका सौंदर्य है और आपकी सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए मानी आपकी पर्सनैलिटी और आपके सुखद जीवन के लिए, चाहे वो मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो या दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसके लिए शुक्र पर्वत का इस तरह से उठा हुआ होना, उभरा हुआ होना, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व और आपकी सुंदरता भी बहुत अच्छी होगी। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा और आने वाले समय में चमक और यश की प्राप्ति होगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। सज संवर कर रहना और नई और ब्रांडेड चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षण रहेगा और भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए भी मेहनत करेंगे। लेकिन वर्तमान में बहुत सारी जो है रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में गौण रेखाएं दिखाई दे रही हैं। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, चिंता भी कर रही हैं और उस चिंता के हिसाब से हल के रूप में अवसाद की स्थिति भी पैदा हो रही है। तो थोड़ा सा जो है आपकी मेहनत, आपका जो परिश्रम कर रहे हैं उस रूप से फल नहीं मिल पा रहा है और मानसिक तनाव हल्का रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है शुक्र के कारण। तो थोड़ा सा हल्का शुक्र का उपाय अगर आप करें, बिल्कुल हल्का सा, तो अच्छा रहेगा। हाँ, आपका निम्न मंगल दूषित है, लेकिन उच्च मंगल यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। उच्च मंगल के हिसाब से एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा,
पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है और जीवन में संकट के समय मन नहीं घबराएगा, उसका डटकर परिस्थितियों का आप मुकाबला करेंगे। लेकिन निम्न मंगल जिस तरह से है ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को असर डाल रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करता है तो थोड़ा सा जो है, जो आँखों का मामला है ना, नज़र दोष चश्मा लग सकता है, या यूँ कहीं ब्लड प्रेशर दे सकता है, या शारीरिक जो ताकत है उसको कम करने का और आत्मविश्वास को कम करने का काम कर सकता है। हल्के रूप में जो है हनुमान जी की थोड़ा सा भक्ति कर लीजिएगा। बृहस्पति के बारे में मैंने बता ही दिया है। आपका धन का ग्रह सुंदर और पुष्टता लिए है, ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है। श्रेष्ठ जाति का है, स्वयं तो उन्नति करेंगी ही, जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, विद्वान होंगे अपने क्षेत्र में, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा और परोपकार की भावनाएं भी अच्छी रहेंगी। देखिएगा, आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की हथेली में बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्टता के साथ होने, ऐसा जातक जातिका विद्वान और ज्ञानी होती हैं। आपको जीवन में अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में निश्चित ही बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, ये निश्चित है। और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो जीवन में समस्याएं तो सबकी आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है, ये निश्चित है। ये ज्ञान देने वाले गुरु हैं। शनि का भाग देखें, बहुत अच्छा है। शनि कोई जो है अनुकूल स्थिति में है, सूर्य अनुकूल स्थिति में है, बुध आपका बहुत अच्छी स्थिति में है। वाणी की शक्ति आकर्षण करने वाली है, शहद सी मीठी वाणी, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व है। जिस काम को प्रारंभ करती हैं उसे पूरा अवश्य करती हैं। और बुध इतनी सुंदर अवस्था में है कि मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल करवा रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी हथेली में ये बुध एक सौंदर्य बिखेर रहा है, लालिमा लिए हुए है, लचीला भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल दिखाई दे रही है। अपनी बात को कहाँ पे रखनी है, किस तरह से रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है और अपना प्रेजेंटेशन कैसा देना है, ये चीज़ आपके अंदर अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका चंद्र का क्षेत्र देखा जाए तो भव्य अवस्था में चंद्र का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। हल्के रूप में थोड़ा सा जो है इमोशनली कभी कभी परेशान कर सकता है या भावुकता ज़्यादा दे सकता है और हल्के रूप में मानसिक परेशानी भी दे सकता है। लेकिन जिस तरह से ये है, आने वाले समय में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में समस्या हो भी जाए लेकिन मन को मजबूत रखेगा। और चंद्रमा किसी का इस तरह से मजबूत होता है ना, तो व्यक्ति का पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी आने वाले समय में बेहद बढ़िया रहेगा। चंद्रमा इस तरह से अच्छा होता है तो निश्चित रूप से जातक क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बहुत सुंदर होता है तो माँ का सुख मिलता है। अभी थोड़ा सा माँ के साथ विचारों में मतभेदता रह सकती है लेकिन आगे सुख मिलेगा। चंद्रमा अच्छा है, सकारात्मक सोच बनी रहती है। अपने जीवन के लिए ऐसा व्यक्ति अच्छी योजनाएं बनाकर चलता है। देखा जाए तो आपकी हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में कुछ उपाय लिख करके भेज रहा हूँ जो आपके करियर और धन की रेखा है और आपका जो मंगल है उसके लिए। तो उसको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।